अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ईरान की सरजमीन पर एक ऐसा शहर जो कि आज से कई सौ साल पहले आबाद हुआ। इस शहर के लोग हाथ से बनाए जाने वाले कालीन पूरी दुनिया में महंगे दामों फरोख्त करते हैं। इस शहर की औरतें सिर्फ चंद दिनों या चंद घंटों के लिए शादियां करती हैं। मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी इसी शहर में मौजूद है। यहाँ की औरतें हों या मर्द, शीशा हक्का के बहुत दीवाने हैं। यहाँ के कदीम मकामात कौन से है, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। शहर तेहरान, जो कि मुल्क ईरान का दारुल हुकूमत और इंतहाई खूबसूरत शहर है। ये शहर अल-फारिस की सरजमीन कहलाता था और आज भी कहलाता है। नाजरीन, ये शहर इतना प्यारा है कि टूरिस्ट हजरात की कोशिश होती है कि हम इसी शहर में स्टे करें। इस शहर में दिन हो या रात इंतहाई रौनक रहती है। सालाना 1 करोड़ से जायद टूरिस्ट हजरात इस मुल्क का विजिट करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसी शहर में सत्ते किया जाए। फिर तेहरान शहर का कुल रकबा देखा जाए तो 715 मुरब्बा किलोमीटर पर यह मुहित है, और अगर यहाँ की कल आबादी देखी जाए तो यहाँ 89 लाख लोग आबाद हैं। लेकिन ये 89 लाख लोग सिर्फ यहाँ के वतनी लोग नहीं हैं। इस शहर में बहुत बड़ी तादाद इन लोगों की भी है जो पूरी दुनिया से यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। इनके अलावा दूसरे एशियाई मुल्कों से लोग यहाँ आकर बिजनेस भी करते हैं। नाजरीन, ये शहर काहिरा के बाद दुनिया का 24वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इस शहर में भी 4 मौसम आते हैं, जिसमें सर्दी थोड़ी सी कम आती है, गर्मी बहुत ज्यादा, खज़ां और बहार। लेकिन अगर हम नॉर्थ तेहरान में चले जाएं तो वहां सर्दियों में इतनी बर्फबारी होती है कि हर तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद नजर आती है। टूरिस्ट हजरात खूब इंजॉय करते हैं। हत्ता कि पूरे ईरान से लोग तेहरान का सफ़र करते हैं और अपनी फैमिलीज के साथ खूब इंजॉय करते हैं। नाजरीन, वैसे तो तेहरान शहर अपनी हर चीज में आला मेयारी रखता है, मगर यहाँ का शीशा हक्का जिसकी दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं। यहाँ पर बड़े बड़े शीशा हक्का क्लब्स बने हुए हैं, जहाँ पर नौजवान लड़के लड़कियां, बड़े और बच्चे, तमाम लोग आपको शीशा हक्का पीते नजर आएंगे। जो शीशे हक्का में इस्तेमाल होने वाला फ्लेवर आपको तेहरान शहर से मिलेगा, वो आपको दुनिया के किसी भी कोने से नहीं मिलेगा। यहाँ पर खूबसूरत से खूबसूरत शीशा हक्का पड़े होते हैं। आप अपनी पसंद का शीशा हक्का सेलेक्ट करें, इसकी पेमेंट अदा करें और सुकून से बैठ कर पाए। ये लोग अपने घरों में, अपनी मजालिसों में, हर जगह शीशा हक्का का इस्तेमाल करते हैं। ये क्लब्स इतने खूबसूरत बनाए जाते हैं कि दिन हो या रात 24 घंटे यहाँ लोगों का हजूम रहता है। अंदर लोग डांस भी करते हैं और हक्का भी पीते हैं। शहर तेहरान के ग्रैंड बाजार की अगर हम सैर करें तो ये मशरिक वस्ता का कदीम तरीन बाजार है। इस बाजार के अंदर हजारों की तादाद में दुकानें हैं। मुल्की हजरात और टूरिस्ट हजरात, तमाम लोगों का यहाँ जमा गफीर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको दुनिया की हर चीज इंतहाई कम कीमत में मिलती है। यहाँ पर बेशुमार ऐसी दुकानें मौजूद हैं जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्रूट्स मिलेगा। ईरान की सरजमीन ड्राई फ्रूट की माँ कहलाती है, इसलिए तेहरान के अंदर आपको ड्राई फ्रूट इंतहाई सस्ता मिलेगा। टूरिस्ट हजरात यहाँ से सालाना कई 100 टन ड्राई फ्रूट खरीद कर अपने प्यारों के लिए अपने अपने मुल्कों में लेकर जाते हैं। इस बाजार में ईरान का हाथ से तैयार करदा कालीन और कपड़े, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। इनके अलावा बहुत सी कदीम दुकानें भी मौजूद हैं जहाँ पर ईरान की सकाफती चीज़ें मौजूद होती हैं। लोग इनको शौक से खरीदते हैं। अगर हम शहर तेहरान के लोगों का लाइफस्टाइल देखें तो ये लोग किसी भी ओपन मुल्क के लोगों से कम नहीं। नाजरीन, आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूं कि तेहरान शहर की औरतें आर्जी शादियां भी करती हैं। मैं सबका नाम नहीं लेता, लेकिन एक बहुत बड़ी औरतों की तादाद इस काम में मशगूल है। इन औरतों का टारगेट अमीर तरीन लोग होते हैं, जिनसे हक मेहर में अच्छी खासी रकम या कोई और चीज लिखवाई जाती है। निकाह के फौरन बाद जानबूझकर लड़ाई करके उनसे तलाक ली जाती है, और जो हक मेहर में चीजें लिखवाई जाती हैं वो उनसे बटोर ली जाती हैं। यूं उनका बिजनेस काफी चमकता है। तेहरान में लोग ज्यादातर फारसी जबान बोलते हैं, इसके बाद अरबी और अंग्रेजी जबानें बोली जाती हैं। तेहरान को सबसे पहले 1786 में काजार खानदान के आगा मोहम्मद खान ने दारुल हुकूमत के तौर पर मुंतखब किया था, क्योंकि इस शहर की
यूं उनका बिजनेस काफी चमकता है। तेहरान में लोग ज्यादातर फारसी जबान बोलते हैं और मज़ाफ़ात में बहुत से दूसरे इलाके भी मिलते थे। शहर तेहरान ईरान का 32वां दारुल हुकूमत है। 1920 की दहाई में यहाँ तामीराती काम उरूज पकड़ता गया। 20वीं सदी से आज दिन तक ये पूरे ईरान का सबसे बड़ा नकल मकानी करने वाला शहर है, यानी लोग यहाँ आकर रहते हैं और कारोबार करते हैं। शहर तेहरान में बेशुमार तारीखी मकामात मौजूद हैं, जिनमें से चंद एक का हम आज जिक्र करेंगे। नाजरीन, गुलिस्तान, सादाबाद और नाया उर्दन के शाही अहाते ये सरफहरिस्त हैं जहां साबिका शाही रियासत ईरान के आखिरी 2 खानदान बैठा करते थे। तेहरान शहर में एक आज़ादी टावर बनाया गया, जिसे ईरान की 25वां सालगिरह के मौके पर 1971 में पहलवी खानदान के मोहम्मद रजा शाह के दौर में तामीर किया गया। इस आज़ादी टावर को बनाने के लिए $6 मिलियन की लागत आई। ये टावर 148 फुट ऊंचा है। तब्बत ब्रिज ये दुनिया का छठा सबसे लंबा सेल्फ सपोर्टिंग ब्रिज है और ये ईरान का सबसे बड़ा पैदल चलने वाला ओवरपास भी है। इस ब्रिज को देखने के लिए हजारों टूरिस्ट रोजाना की बुनियाद पर आते हैं। अब हम विजिट करेंगे तेहरान टावर की, जिसे मिलार्ड टावर भी कहा जाता है। ये दुनिया का छठा सबसे ऊंचा टावर है और ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस टावर को 7 अक्टूबर 2008 में ओपन किया गया और अवाम उन्नास के लिए खोल दिया गया। इस टावर को बनाने के लिए 286 बिलियन टोमन लगे, जो कि ईरान की करेंसी है। इस टावर की ऊंचाई 430 मीटर यानी 1427 फीट है। नाजरीन, ईरान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी तेहरान शहर में ही मौजूद है, जिसे तेहरान यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया। ये यूनिवर्सिटी दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है। यहाँ पर हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स तालीम हासिल करते हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ी तादाद पूरी दुनिया से आने वाले स्टूडेंट्स की है। यहाँ तालीम दूसरे मुल्कों की यूनिवर्सिटी से कदरे सस्ती है। यहाँ ज्यादातर तालीम अंग्रेज और फारसी जुबान में दी जाती है। नाजरीन, ईरान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी शहर तेहरान में मौजूद है, जिसका नाम इमाम खुमैनी एयरपोर्ट है। ये मुल्क का सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। टूरिस्ट हजरात ज्यादातर तेहरान शहर में ही लैंड करते हैं। तेहरान में खाने पीने का काम बहुत ज्यादा है। आप तेहरान की जिस भी गली में चले जाएं, आपको खाने पीने की दुकानें मिलेंगी। हर जानिब रेस्टोरेंट्स और कैफीज मिलेंगे। होटलिंग ये लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। टूरिस्ट की ज्यादती की वजह से यहाँ पर रेस्टोरेंट्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। उनके बाद सबसे ज्यादा काम होटल रिजॉर्ट्स का काम है, क्योंकि जिस भी टूरिस्ट हजरात ने यहाँ आना है उसने होटल में अपनी रहाइश जरूर रखनी है। लेकिन आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि यहाँ खाना पीना और रहाइश इंतहाई सस्ती है। अगर हम तेहरान म्यूजियम का विजिट करें तो ये ईरान का कदीम तरीन म्यूजियम माना जाता है, जहाँ पर ईरान की कई 100 साल पुरानी तारीख को समेटा गया है। इस म्यूजियम के अंदर जाने के लिए आपको चंद तोमन की टिकट खरीदना पड़ती है, जिसके बाद आपको अंदर जाते ही एक फर्द मुकम्मल तौर पर गाइड करता है और बताता है कि ये चीज़ें कितनी पुरानी हैं। टूरिस्ट हजरात इस म्यूजियम का ज़रूर विजिट करते हैं। नाजरीन, तेहरान में औरतें और मर्दों की एक कसीर तादाद घरों में कालीन बनाती है, जो कि हाथों से बनाया जाता है। ये कालीन इतने खूबसूरत और महंगे होते हैं कि देखते ही इंसान उन पर फदा हो जाता है। ये कालीन पूरी दुनिया में फ़रोख्त किए जाते हैं और अच्छी कीमत वसूल की जाती है। नाजरीन, तेहरान शहर के लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं। ये लोग गैर मुल्की सयाहों से बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। अच्छे और बुरे लोग आपको दुनिया के हर कोने में मिलेंगे। इसी तरह 2 नंबर और 9 सरबाज लोग भी आपको तेहरान में जगह जगह पर मिलेंगे। इसलिए आप किसी भी चीज़ की खरीदो फरोख्त करने लगे या किसी भी जगह पर सफ़र करने लगे तो मुख्तलिफ जगह से रेट का पता करें, फिर आप सफ़र का आगाज़ करें या चीज़ को ख़रीदें। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी तेहरान के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। खुदा हाफिज़।